हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हर एक वंश के बारे में जानेंगे आज हम, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसको याद रखना है, हर एक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। यह बौद्ध धर्म को मानता था, इसको भी याद रखेंगे। और अगर बात करें इसकी, तो ये मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 544 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को किस में मिला लिया था? मगध में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया, फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है, जो बिंबिसार था उसकी राजधानी क्या थी? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार ने राजवैद, जो इनका बिंबिसार का राजवैद था जीवक, जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था, ठीक है। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। तो आपने देख लिया, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु था, उसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और बिंबिसार का जो वैद्य था जीवक, उसने उसे को क्या किया? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेज दिया था। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुणिक किसका उपनाम है? अजातशत्रु का। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह प्रारंभ में जो अजातशत्रु है वो जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा था। तो आपको याद रखना है, अजातशत्रु ने पहले जैन धर्म अपनाया था, उसके बाद बौद्ध धर्म को माना था। आगे बात करते हैं आठवें इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अजातशत्रु को के जो मंत्री है उसका नाम बर्षकार था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? बर्षकार। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन, अपने पिता की हत्या उदयन ने की। उदयन कर गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन। उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु की और मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब उदयन ने, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उदयन से, कि उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और वह जैन धर्म का अनुयायी था। आपको याद रखना है, उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन का पुत्र। अब उदयन का पुत्र कौन सा था? ये नागदशक, ठीक है। नागदशक याद रखेंगे। अब नागदशक की बात करेंगे, 461 ईसा पूर्व नागदशक, ठीक है। 461 ईसा पूर्व, एक सेकेंड, 461 हो गया, ये जो है 461 नहीं है, ठीक है, ये आपकी डेट गलत है। नागदशक ने क्या किया? जो उसका पिता था उदयन, उसको हटाकर मंत्री शिशुनाग मगध की गद्दी पर बैठा। उसका मंत्री, मंत्री तो ही नहीं था। देखो, वैसे अगर बात करें, क्या हुआ था कि उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक। तो उदयन ने अपने पिता को, जैसे उदयन को हटाकर किसको? खुद को राजा बनाया। फिर जो नागदशक राजा बना, तो शासक बना, उसका एक मंत्री था शिशुनाग, ठीक है। अब शिशुनाग ने क्या किया? इसको भी हटा दिया, ठीक है। शिशुनाग ने क्या किया? जो नागदशक बैठा था गद्दी पर मगध की, उसको भी हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 13वां। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की? वैशाली। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 14वां, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, ठीक है। अभी देखा था आपने, नागदशक लास्ट था हर एक वंश का, उसके बाद शिशुनाग आया। शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब शिशुनाग वंश का जो शासक था शिशुनाग था, उसका उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। वह 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15वां, वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। 16वां इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि शिशुनाग का अंतिम राजा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। इसको भी याद रखेंगे। अगर हर एक वंश का अंतिम शासक पूछे तो नागदशक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछे तो नंदीवर्धन। 17वां इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। ये भी बहुत ही बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। 18वां इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। ये बात सही है, याद रखेंगे। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था।
नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य था, ये भी याद रखेंगे, और विशाल सेना के लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। 19वां प्रश्न है, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। क्वेश्चन कई बार पूछा है, घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर। अगर क्वेश्चन में जो विकल्प दिए होंगे सिकंदर नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त के समकालीन था, नहीं तो आपको बताना है सिकंदर। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और एवं मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो घनानंद ने चंद्रगुप्त को, जो चंद्रगुप्त था उसने घनानंद को पराजित किया था, वो किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया था। इसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। अब इसमें चाणक्य के अन्य नाम पूछे जा सकते हैं। इनका, चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त था, और साथ में याद रखेंगे कौटिल्य भी इनका नाम था। ठीक है, तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त इनके चाणक्य के नाम थे अन्य। अब बात करते हैं, दो प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अभी आपको बताया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कौन सा था। शिशुनाग, नागदशक, उदयन और घनानंद। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताना है इसका आंसर।